वेलकम बैक टू साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये पीएचडी और जीएसटी की तैयारी के लिए मुख्तलिफ लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ये वीडियोस, ये ट्यूटोरियल हम अपलोड करते रहेंगे। अगर किसी दोस्त ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि बहुत सारे दोस्तों तक पहुंच सके और इन हालात में पीएचडी जो जीएसटी की तैयारी भी दोस्त भी कर सकें, जो आप भी कर रहे हैं। सबके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगा। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टेस्ट में से। इंशाल्लाह आप जब पीएचडी और जीएसटी की टेस्ट देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि रेशो और प्रोपोर्शन कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे इनमें से सवाल आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपको पता होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं मुसलसल सीक्वेंस वाइज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशो क्या है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। रेशो मीन्स दो सिमिलर चीज़ों में, दो सेम चीज़ों में कंपैरिजन। मास है एक तो दूसरा भी मास होना चाहिए। मास का मास के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे, मीन्स कंपैरिजन करवाएंगे, तो वो क्या बनेगा, एक रेशो बन जाएगा। अगर वेट है तो वेट का वेट के साथ होगा, अगर फोर्स है तो फोर्स का फोर्स के साथ कंपैरिजन होगा। तो इस तरह जो बनेगा वो बनेगा रेशो। और रेशो के लिए हम ये साइंस यूज़ करते हैं या ये साइन लिखते हैं। अगर रेशो लिखना चाहेंगे तो ये करेंगे ए रेशो बी, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब कभी भी आप रेशियो लिखेंगे तो रेशियो को कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जब हम सेम चीज़ों में डिवीजन करेंगे, सिमिलर चीज़ें कंपैरिजन करवाएंगे, तो वहाँ पे एक यूनिट तो बचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 kg रेशो, या मैं यहाँ लिखूँ यहाँ पे 5 kg और 15 kg का रेशो फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगा 5 kg रेशो 15 kg, तो 50 kg में से कैंसिल हो जाएगा। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम, तो ये होगा 1:3। एक का मास 1 होगा तो दूसरे का मास 3 टाइम्स होगा। ये हो गया क्या हो गया, ये रेशो हो गया। तो आप ये समझ लें कि रेशो को कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। अब फिजिक्स के प्रॉब्लम में, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम में रेशो के क्वेश्चन आते हैं, या आप जब कांस्टेंट मीन्स रेशो फाइंड, जैसे कि फिजिक्स एक टॉपिक है क्या बोलते हैं फ्रिक्शन में हम जब म्यू निकालते हैं, क्यों वो म्यू क्या होता है, वो होता है रेशो होता है फ्रिक्शन फोर्स का। तो वहाँ पे वो जो म्यू होता है, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि जब कभी रेशो आ जाएगा तो रेशो को कोई भी यूनिट नहीं होगा जिसमें कोई रेशो मेजरेबल हो। बस रेशो में सिंपल वैल्यूज होते हैं जो हम कंपैरिजन करवाते हैं एक दूसरे से। आगे है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन 2 or more than 2 रेशियोज। कंपैरिजन बिटवीन 2 or more than 2 रेशियोज। जब कभी 2 और मोर देन 2 रेशियोज के दरमियान कंपैरिजन करवाएंगे तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। मींस रेशियो में दो नंबर्स रिक्वायर्ड थे, प्रोपोर्शन में कम से कम 4 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं। प्रोपोर्शन में कौन से कितने नंबर्स रिक्वायर्ड है, कम से कम 4 नंबर होने चाहिए, तभी हमें जाके प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, वरना प्रोपोर्शन फाइंड नहीं कर सकते। आइए देखते हैं किस तरह लिखते हैं प्रोपोर्शन को। हम लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन
C/D। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शन में ये कब जाके ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में जाके प्रोपोर्शन बनाएंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक्सट्रीम्स और मीन्स हैं क्या चीज़। तो फर्स्ट और लास्ट ये जो नंबर हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम नंबर, और ये सेकंड और थर्ड जो नंबर हैं इनको हम कहते हैं मीन, और ये एक्सट्रीम्स। मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स A मल्टीप्लाई D बराबर हो B मल्टीप्लाई C के। तो ये अगर ये इनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब ये बराबर होंगे तभी जाके ये हो जाएगा प्रोपोर्शन में, ये चारों नंबर होंगे। अगर कहीं पे AD डज नॉट इक्वल्स टू BC मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम डज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये जो 4 नंबर हैं ABCD, तो ये प्रोपोर्शन में नंबर नहीं होंगे। कब होंगे ये प्रोपोर्शन में नंबर, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं प्रोपोर्शन के अंदर वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सो ये टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, सीरीज वाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये भी माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।